नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप? तो आज मैं सिलाइयों के साथ और ऊन के साथ ये फेस मास्क बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए जो है वो मैंने धागे और सिलाई को इस तरह से पकड़ा है। धागे के एक छोर को हाथ से पकड़ा है और फिर उंगली की सहायता से इस तरह से फंदे डाले हैं। ये फंदे डालने का सबसे आसान तरीका है और इस तरह से फंदे डालने से जो है वो दिखते नहीं हैं बाहर की तरफ उभरे हुए, बिल्कुल सिंपल ये दिखते हैं। इसमें मैंने 19 फंदे डाले हैं। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इसमें 11 फंदे भी डाल सकते हैं। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें ओड नंबर में ही फंदे डालने हैं। तो इस तरह से मैंने ये फंदे डाल लिए हैं और ये जो फंदे डाले हैं ये थोड़ा खुल भी जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना है, धीरे से पकड़ना है। और इसके बाद जो है वो मैंने अपनी तरफ को मतलब रॉन्ग साइड को जो है इसमें एक सिलाई लगा दी है और इस पूरी की पूरी सिलाई को इसी तरह से पूरा कर दिया है अपनी तरफ बनाते हुए। इसके बाद जो इसकी अगली सिलाई है वो हमारी राइट साइड की सिलाई होगी, लेकिन इसको भी हमने अपनी ही तरफ को बनाना है। तो इस तरह से अपनी तरफ बनाते हुए हमने इस पूरी की पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रो है उसको भी हमने अपनी तरफ ही बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। उससे अगली वाली रो को भी हमने अपनी तरफ ही बनाना है। धागे को इस तरह से पलट देना है अपनी तरफ और इसको अपनी तरफ बना लेना है। यहाँ पे जितनी भी रो हैं, चाहे वो सीधी हो चाहे उल्टी हो, वो हमें अपनी तरफ ही बनानी है और इसी तरह अपनी तरफ बनाते हुए रो जो है वो हमने यहाँ पे 8 कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जब 16 रो होंगी तो ये हमारी 8 बार धारियाँ इस तरह से बन जाएंगी। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट रो में हमने पहले फंदे को स्किप कर देना है और अगले जो 2 फंदे हैं उनको उल्टा बना लेना है। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ ले जाना है और 5 फंदों की बुनाई जो है वो सीधी साइड से कर देनी है। 5 फंदों की बुनाई करने के बाद जो हमारा अगला छठा फंदा है उससे आगे हमने सिलाई को डालना है और इस तरह से हमने फंदे को बढ़ा देना है। उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधा बना लेना है और उससे अगले वाले फंदे से भी हमने इस तरह सिलाई डाल के एक और फंदे को बना लेना है। इसके बाद फिर से आगे हमारे पास जो 5 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। और 5 फंदों को सीधा बुनाई करके धागा अपनी तरफ ले आकर के हमने आगे जो 3 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो यहाँ पे रॉन्ग साइड की रो जो है वो पूरी की पूरी ही उल्टी बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है उसमें हमने ये जो 3 फंदे हैं ये उल्टे ही लेने हैं। पहला फंदा तो स्किप हो जाएगा और अगले 2 फंदे जो हैं वो हमारे उल्टे हो जाएंगे। और आगे जो है हमने वो 5 फंदे तो हमने सीधे बना लेने हैं, साथ ही हमने +1 कर देना है। मतलब अब की बार जो है हमारे 6 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे। फिर इस तरह से हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा देना है और जो अगला फंदा है उसको सीधा बना लेना है। उससे अगले फंदे से भी हमने एक फंदा और बढ़ा देना है। और अब जिस तरह हमारे यहाँ पे 6 फंदे सीधे आए थे वैसे यहाँ भी हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे। तो हमने
6 फंदों को सीधा बुनाई कर लेना है। और 6 फंदों को सीधा बुनाई करके धागा अपनी तरफ करके हमने 3 फंदों की उल्टी बुनाई कर देनी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो फिर से ये उल्टी बनाई जाएगी। इसमें कोई भी घर ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रो है उसमें फिर से वैसे ही पहला फंदा हमने स्किप करना है, अगले 2 फंदे जो हैं उल्टे बुनाई कर लेने हैं और अब की बार हमारे पास जो है वो 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे और उसके बाद जो है वो फंदा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक फंदा सीधा आएगा, फिर से फंदा बढ़ाया जाएगा और फिर से अगले जो 7 फंदे हैं वो सीधे बनाए जाएंगे और 7 फंदों को सीधा बनाने के बाद जो है धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बुनाए जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रो फिर से रॉन्ग साइड की होगी, तो ये पूरी की पूरी ही उल्टी बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है उसमें फिर से पहला फंदा स्किप होगा और फिर अगला जो फंदा होगा वो उल्टा बुनाई होगा, उससे अगला फंदा भी उल्टा बुनाई किया जाएगा और अब की बात जो है हमारे पास 8 फंदे जो हैं वो सीधे बनाए जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ 8 फंदे बना दिए बढ़ाते हुए, वैसे ही हम यहाँ तक 16 फंदे बना देंगे और 16 फंदे बनाने के बाद जो है हम इस तरह से फिर से फंदा बढ़ा लेंगे और फिर बीच में एक आएगा और फिर फंदा बढ़ा लेंगे और आगे यहाँ पे फिर से जो 8 फंदे हैं उनको सीधा बुनाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी जहाँ तक मैं 16 फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जो है उसके बाद ये बनेगा आगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 16 फंदे बना लिए हैं और 16 फंदे बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है फंदा बढ़ाना। तो उसके बाद मैंने इस तरह से फंदा बढ़ा लिया है। उसके बाद जो है हमारा एक फंदा सीधा आएगा और फिर आगे हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और आगे फिर से हम जो हमारे पास 16 फंदे हैं उनको सीधा बना लेंगे। ये जो साइज़ है मैंने आपको बताया कि ये मीडियम साइज़ है, आप छोटा बनाना चाहते हैं तो जहाँ तक मैंने 16 फंदे बढ़ाए हैं आप अगर छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं और आपने सिर्फ 11 ही फंदों से स्टार्टिंग की है तो आप 11-11 फंदे बढ़ा लीजिए और उसके बाद जो है जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी वो कर लीजिए। तो साइज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है वो फंदे बढ़ाए जाएंगे, जितना साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आप नाप के भी फंदों को रख सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रो है वो रॉन्ग साइड की रो है और इस जितनी भी यहाँ पे रोज हैं इस पैटर्न में वो सारी की सारी ही उल्टी ही बनाई जाएंगी, मतलब अपनी तरफ ही बनाई जाएंगी। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रो है उसमें पहला फंदा स्किप होगा और जो अगले 2 फंदे हैं वो उल्टे बनाए जाएंगे और उसके बाद जो है इसमें पूरी की पूरी सिलाई जो है वो सीधी ही बनाई जाएगी और इस बार जो है हम कोई भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा ही बना देंगे और जो लास्ट में 2 फंदे उल्टे आएंगे और एक एंड स्टिच आएगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट रो जो है वो रॉन्ग साइड की रो है तो वो हमारी पूरी की पूरी
उल्टी बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो भी बिल्कुल पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी, बस जो साइड में हम उल्टे फंदे ले रहे हैं वही उल्टे लिए जाएंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में जो 3 फंदे हैं उनको उल्टा ले लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो फिर से हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो रॉन्ग साइड की रो यहाँ पे पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो इस तरह से बनेगी, मतलब है तो ये हमारी राइट साइड की रो पर बनाई जाएगी अपनी ही तरफ को पूरी की पूरी उल्टी। तो हमने जो है वो सिंपल 4 लाइनें नीचे दे दी हैं, 2 सीधी दी 2 उल्टी, लेकिन अब हम जो है वो अपनी ही तरफ को सारी की सारी सिलाइयाँ देंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दी थी। तो इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम रॉन्ग साइड की सिलाई देंगे और इसी तरह से बना देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ हमने जो है ये धारी जैसी दिख रही है वो 8 बनाई थी, लेकिन हम यहाँ ऊपर जो है इसको ये जो धारियाँ जैसी हैं वो 4 ही बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो बनाने के बाद इस तरह से ये मेरी 4 धारियाँ दिख रही हैं और 4 धारियाँ देने से पहले जो हमने 4 सिलाइयाँ दी थी सीधी, मतलब 2 उल्टी और 2 सीधी यहाँ पे, तो वैसी ही हम ऊपर भी दे देंगे, 2 उल्टी और 2 सीधी। तो इस फर्स्ट रो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जो है 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं, फर्स्ट फंदा जो है वो स्किप करना है और उसके बाद जो है इस पूरी की पूरी रो को हमने सीधा ही बना लेना है। तो इस तरह से मैंने जैसे नीचे सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई थी वैसे ही मैंने ऊपर भी बना ली हैं, 2 सीधी और 2 उल्टी। और उसके बाद जैसे ये नीचे मैंने फंदे बढ़ाए थे अब यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले वही प्रोसीजर है, पहले फंदे को हमने स्किप कर लेना है और अगले जो 2 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई कर लेना है। तो हमने नीचे जो है वो 16 फंदों को सीधे सीधे बुनाई किया था, तो यहाँ भी हम सबसे पहले जो है वो 16 फंदे सीधा सीधा बुनाई कर लेंगे। और 16 फंदे बुनाई करने के बाद जो हमारे ये 2 फंदे हैं इनका हम एक बना लेंगे। पहले हमने बढ़ाए थे 1 के 2 बनाए थे, हम 2 का 1 बना लेंगे और ये जो है इसको सीधा बना लेंगे। आगे फिर से हम 2 का 1 बना लेंगे और उसके बाद फिर से हम जो है वो 16 फंदे सीधा सीधा बना लेंगे। 16 फंदा सीधा सीधा बनाने के बाद फिर धागा जो है वो अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से जो आगे 3 फंदे बचे हैं उनको उल्टा बना लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको पूरा का पूरा हम उल्टा ही बना लेंगे। और उल्टा बनाने के बाद जो है इसकी नेक्स्ट वाली रो जो है उसको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहले हमारे पास 16 फंदे थे, अब हमारे पास यहाँ पे 15 फंदे बच जाएंगे और 15 फंदे सीधा सीधा बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर देंगे।
और आगे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे और उससे आगे वाले 2 फंदों का एक कर देंगे और आगे फिर से हम 15 फंदे सीधे बना लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ दोनों तरफ घटाते जाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे 5 फंदे से स्टार्टिंग की थी वैसे ही हमारे पास यहाँ भी 5 फंदे बचने चाहिए। तो घटाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे इस तरह से 5 फंदे छोड़े हैं और ये जो 5 फंदे हो गए हैं हमारे पास यहाँ कंप्लीट। जैसे हमारे पास नीचे थे तो जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे ही हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। 8 बार हमने धारियाँ बनाई थी तो इस तरह से हमने यहाँ भी 8 बार धारियाँ बना ली हैं और अब इनको हम जो है वो बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए इस तरह से फंदा बुनाई करेंगे और दूसरा फंदा बुनाई करेंगे और जो पहले वाला फंदा है उसको इसके ऊपर पलट देंगे। फिर अगला फंदा बुनाई करेंगे और फिर से इसको इसके ऊपर जो है पलट देंगे। तो यही प्रोसीजर होता है फंदों को बंद करने का और इस तरह से हम इन सारे के सारे फंदों को बंद कर लेंगे। फंदों को बंद करने के बाद मैं यहाँ पे जो लूप बनता है उसको क्रोशिया के साथ बना रही हूँ। आप यहाँ पे इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मास्क में यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रोशिया के साथ चेन बना रही हूँ। तो अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग इसको नाप सकते हैं तो अपने कान के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्रोशिया के साथ ही लूप बना सकते हैं या तो फिर आप इलास्टिक लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ इस तरह से बना लिया है लूप को और मेरा मास्क जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये मास्क जो है वो अगर जैसे आपने इसी कलर की स्वेटर बनाई है तो उसके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और मेरी वीडियो में बने